हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसटी की स्ट्रैटेजी, जो हम आने वाले 2 महीनों में अपनाने वाले हैं। देखिए बेटा, मैं जब बच्ची थी ना, और मुझे लगता है आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, जब मैं बच्ची थी तो मैं अपनी एसएसटी को पाइल अप करके रखती थी एग्जाम टाइम के लिए, कि यार एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, इतना लेंदी सब्जेक्ट है कौन पढ़ेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आखिरी समय पे आ गई हूँ आपका साथ निभाने रिवीजन में एसएसटी की। तो बस उसी सिचुएशन को रीलिव करेंगे और आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे कि आप और हम मिल के इस बार अच्छा स्कोर करें, क्योंकि रिजल्ट आपका ही नहीं, साथ साथ हमारा भी आता है यार। तो चलिए, टाइम को करते नहीं वेस्ट, जल्दी से शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इन 2 महीने में, यानी कि इन 60 दिनों में 9th और 10th में एसएसटी पढ़ने वाले। देखिए बेटा, कुछ चीज़ें एसएसटी में 9th और 10th में कॉमन है, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। पहली बात तो इनके डिविजन्स। हमारी एसएसटी की जो बुक है वो 4, मतलब एसएसटी का जो सब्जेक्ट है एक्चुअली वो 4 भागों में बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है और हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी जो इको, जियो, सिविक्स और आप सबकी चहेती हिस्ट्री है, चहेती तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये चारों की चारों जो वेटेज रखती हैं आपके फाइनल एग्जाम में, वो है 20 मार्क्स ईच। तो बेसिकली हमें सबको इक्वल मेहनत से पढ़ना है। हाँ, कुछ में चैप्टर ज़्यादा है, कुछ में थोड़े कम है, बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्कोरिंग चैप्टर्स को जल्दी जल्दी निपटाते हुए हम लोग अपनी रिवीजन की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास 9 से। क्लास 9th में हम लोग एसएसटी को कैसे पढ़ने वाले हैं वो इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है। कंफ्यूज मत होइए, इस चैप्टर पे इस स्लाइड पे सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन द थिंग इज कि हम सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे वो लिखा हुआ है बेटा। क्लास 9th में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स से, यानी कि पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी से। देखिए बेटा, इसके अलावा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड आपका पीपल एज अ रिसोर्स भी है, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स, यानी कि वैसे तो इन सभी के अलावा जो चैप्टर्स हैं वो सब आपने अपने टर्म 1 में अटेम्प्ट किए हुए हैं। दैट इज वो आपको थोड़े बहुत तो अभी तक याद होंगे, या कईयों को तो पूरे ही याद होंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों ना हम पहले रिवाइज करना शुरू करें टर्म 2 के चैप्टर से, सो दैट आप उसमें भी थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो बस उसी सोच के साथ सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के पॉवर्टी और फूड सिक्योरिटी को ख़त्म करेंगे, एंड ये दोनों ही चैप्टर्स आपके पास 1 शॉट वीडियोज़ में आएंगे, यानी कि एक शॉट में पॉवर्टी और दूसरे शॉट में आपका फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे हमारी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स जो हैं वो लेटेस्ट वाले हैं, यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पैस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये तीनों चैप्टर्स हमारे पहले प्रायोरिटी पे रहेंगे। मैं इनकी भी 1 शॉट में वीडियोस लेके आऊँगी। जी हाँ, हिस्ट्री भी हम लोग 1 शॉट में करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन है और हमें जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस ख़त्म करना है, रिवीजन ख़त्म करनी है, तो हम इसकी भी 1 शॉट में ही वीडियोस लाएंगे आपके पास। फिर हम चलेंगे हमारी ज्योग्राफी की तरफ। इसके 3 चैप्टर्स लेटेस्ट में है, पॉपुलेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट का तो कुछ पोर्शन कट भी चुका है, तो क्लाइमेट भी अब छोटा हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ पॉसिबल ये तीनों चैप्टर्स के अब हमारे पास 1 शॉट में वीडियोस आएंगे, तो हम इसको भी 1 शॉट में करने वाले हैं सारे चैप्टर्स को। देन क्लास 9th की सिविक्स में लेटेस्ट 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों चैप्टर्स की भी 1 शॉट वीडियोस आपके पास आएंगी, और इसी के साथ हमारा ये लेटेस्ट सिलेबस जो होगा वो फटाफट से निपट जाएगा। फिर हम इस सिलेबस को ख़त्म करके हम चलेंगे अपने पुराने सिलेबस को रिवाइज करने। इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्कर्स, असर्शन रीजन एटसेट्रा वो हम करेंगे। वो अभी आपको वीडियो के इस अंत में जाके मैं बताऊंगी हम किस तरीके से, वो क्या रिसोर्सेज से हम करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल दिस विल बी द सीक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग हम इस चैनल पे एसएसटी क्लास 9th में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं क्लास 10th की तरफ। तो क्लास 10th में भी वही 4 किताबें,
और उनके चैप्टर्स। सेम चीज़ है बेटा, टर्म 2 पे पहले फोकस किया जा रहा है, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, इसमें सारा सिलेबस आ रहा है, मैं जानती हूँ कईयों के नवंबर में ही शुरू हैं, दिसंबर में शुरू हैं प्री बोर्ड्स, मुझे पता है। लेकिन इनके अलावा जो मतलब इस स्लाइड पे जो चैप्टर्स मेंशन नहीं है, इट मीन्स वो आपने टर्म 1 में अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो उसका थोड़ा बहुत आपको आता है। लेकिन ये चैप्टर्स जो होंगे वो आपके अनटच्ड होंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि सबसे पहले हम इसमें भी थोड़ा यानी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर लें। चलिए, तो मनी एंड क्रेडिट हम सबसे पहले करने वाले हैं, एंड देन हम करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों चैप्टर्स वन शॉट में आपके पास आएंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। प्रैक्टिकली करेंगे, मनी एंड क्रेडिट को चेक भरना सीखेंगे हम यहीं पे। हम लोग बातें करेंगे कि कैसे करेंसी इवॉल्व हुई, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन में जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों यार। फिर हम चलेंगे हमारी हिस्ट्री की तरफ, और हिस्ट्री में आता है सबसे पहला आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के बाद हम जाएंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के पास, क्योंकि थोड़ा सा बेस जो है इसका ग्लोबलाइजेशन वाला है, बस हिस्ट्री के टच के साथ। क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन शुरुआत कैसे हुई पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पहले आई, फिर कैसे ट्रैवल हुई, फिर इंडिया तक कैसे पहुंची, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हम जाएंगे हमारे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास, एंड देन हम जाएंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो बेसिकली पूरी कोशिश है वन शॉट में आए, पूरी कोशिश है, तो मैं वन शॉट ही मान के चल रही हूँ। वन शॉट में हिस्ट्री का चैप्टर्स आएंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ग्लोबल वर्ल्ड करेंगे, एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड करेंगे। और फिर बचती है हमारी सिविक्स। सिविक्स में 3 चैप्टर लेटेस्ट लेके चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसी ऑर्डर में हम लोग वन शॉट की वीडियोस लाएंगे, इसी तरीके से, इसी सिस्टम से। इको, देन आपकी हिस्ट्री, देन आपकी ज्योग्राफी, एंड देन आपकी सिविक्स, ये हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद ज्योग्राफी, इससे पहले ज्योग्राफी रह गई यार, ज्योग्राफी तो है, तो बिगड़े हुए देश के बारे में पढ़ेंगे। अरे मतलब लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी भी बिगड़ी हुई है, उसकी भी लाइफ लाइन है भाई, बाबू सोना नोना, तो वो पढ़ेंगे हम। फिर हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास, और फिर हम करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, थोड़ा सा साइंस टच का टॉपिक है, तो फिर हम इसको करेंगे। तो इसी प्रोसेस से मैंने बता दिया, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स निपटाने वाले हैं, फिर हम हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हम 3rd नंबर पे ज्योग्राफी पे जाएंगे, एंड देन हम लोग जाएंगे सिविक्स की तरफ। ठीक है बेटा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारे तो हो गए भैया जी आपके, कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं, आपका सिस्टम हो गया, आपका प्रोसेस हो गया, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, क्या चीज़ें, क्या क्या तरीके से हम इन चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पहले तो आपके पास सबसे पहले नंबर पे आपके पास वन शॉट वीडियोस तो आ गई, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि वन शॉट आ गई। फिर दूसरा हमारा रहेगा PYQs। देखो बेटा, PYQs मैं आपको दिलासा देने के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि PYQs बचे ही नहीं है। PYQs वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन आपको पता है पिछले कई सालों से पैटर्न जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। पीछे 3 साल कोरोना था तो 1 मार्कर्स आए, पूरी बुक भी नहीं आई, तो थोड़ा सा, और चैप्टर्स में भी चेंजेस है। ग्लोबल वर्ल्ड पहले जो स्कूल्स थे वो ऑप्ट ही नहीं करते थे, बहुत कम स्कूल्स में ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर आता था हिस्ट्री का। हर स्कूल वाला या तो एज ले लेता था या वर्क लाइफ एंड लेजर एक चैप्टर होता था वो लेता था, तो वो नया है, उसके क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलेंगे हमें PYQs में। तो इसीलिए बेसिकली PYQs से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे सारे न्यू पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग ये करने वाले हैं। फिर हम लोग तीसरा शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके पास आते रहेंगे SST के, आपके चैप्टर के। एंड देन जो चौथी चीज़ है वो है हमारी थोड़ी सी अलग, जो कि हम कवर करने की कोशिश करेंगे, एक कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स वाली वीडियो। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम बेटा, जैसे हर चैप्टर में कोई ना कोई 1-2 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SST में मनी एंड क्रेडिट की बात करूं तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम अगर कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स की वीडियोज में डाल देंगे तो आपको ये फायदा रहेगा कि एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए फ्यूचर के लिए भी, तो उसकी आपके पास कंसेप्चुअल वीडियोस आती रहेंगी इसी चैनल पे। इसी तरीके से हम SST को पढ़ने वाले हैं। और आपको बेटा ऑब्वियसली बात है सैम्पल पेपर तो हम करेंगे ही, सैम्पल पेपर्स करेंगे
और सबसे बड़े हौवे की चीज़ जो बच्चों को आजकल लगती है, असर्शन रीज़न समझ नहीं आते हैं बच्चों को कि असर्शन रीज़न सॉल्व कैसे करें। सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं मेरे ऑफलाइन में भी बच्चे ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं असर्शन रीज़न को सॉल्व करने में। तो हम उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ लाइव में हम करने की कोशिश करेंगे। इसको कोशिश क्या कर लेंगे, तो असर्शन रीज़न को हम करेंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं इस कंसेप्ट को ही। तो वो हम क्लियर करेंगे। आपके 1 मार्कर्स, MCQs, करेक्ट एंड रीराइट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इस बार का पैटर्न है वो उसी फॉर्मेट के साथ। ठीक है बेटा, तो बस इतना ही कहना है कि टेलीग्राम चैनल का साइंस एंड फन 9th-10th का आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि SST में नोट्स, PPTs बहुत मैटर करती हैं। तो उसी चैनल पे हम अपने नोट्स डालेंगे, PPTs डालेंगे, असाइनमेंट्स डालेंगे, कुछ क्विजेस डालेंगे जिसमें आप इंटरैक्ट कर सकते हो और आपको सारा मटेरियल बेसिकली वहीं मिलेगा। तो आप जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मुझे ऑफलाइन में बहुत प्यार मिला है, बस ऑनलाइन में आप सबका प्यार चाहिए। इसी के साथ हम अच्छा रिजल्ट ज़रूर गेन करेंगे। बस इसी अकॉर्डिंग आप मेरे साथ चलिए, घबराने की कोई बात नहीं है कि बहुत कम समय बचा है, हम लोग करेंगे मिलकर। ठीक है बेटा। ऑल्सो एक और बात, 9th एंड 10th दोनों के लिए ही बेटा, ये मेरा फॉर्मेट था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं ऐसे कराऊं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना कि मैम नहीं पहले ये वाला चैप्टर करा दो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस चीज़ को सर आंखों पे रखा जाएगा, माना जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैम पहले आप ये कराओ, आप मुझे बेझिझक बिंदास होके कमेंट सेक्शन में लिख दो, वो आपकी डिमांड पूरी कर दी जाए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी सही लगे और इस स्ट्रैटेजी के साथ हम सब मिलके आगे पहुंचे और अच्छे मार्क्स, अच्छा रिजल्ट गेन करें। धन्यवाद।